क्लास 7th का मैथ चैप्टर है 3, एक्सरसाइज है 3.1। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो ये है, इसमें देख रहे हैं यहाँ दशमलव है तो इकाई में 5 है और यहाँ भी इकाई में 5 है, तो दोनों का इकाई बराबर है। उसके बाद देखेंगे इस 6 को, तो 6 जो है दशांश है। यहाँ का मतलब है कि 6/10 है, 10 में से 6 लिया है, और ये 7/10 है, 10 में से 7 लिया है। तो बड़ी संख्या 7 हो गई, क्योंकि 10 में से 7 ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या है 5.7। बी नंबर 5.60 है और 5.61 है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों सेम है। अब है दशांश, तो दशमलव के बाद दशांश होता है, उसके बाद का शतांश होता है। तो यहाँ दशांश 6 है और यहाँ भी दशांश 6 है, तो दोनों बराबर है। और शतांश, तब उसके बाद शतांश देखेंगे तो इसमें शतांश 0 है, इसमें शतांश 1 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ी संख्या है। सी। अब देखिए 5.67 और 4.67, तो इसमें इकाई का अंक 5 है और यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो 4 से 5 बड़ा है, तो ये बड़ा है। पहले इकाई का अंक देखेंगे, उसके बाद शतांश का, उसके बाद शतांश का, दशांश का, सॉरी, पहले इकाई का अंक देखेंगे, उसके बाद दशांश का अंक देखेंगे, उसके बाद शतांश का अंक देखेंगे। अब है 2 नंबर में जोड़िए। ए में है 1.22 में 2.11, तो यहाँ लिखेंगे, ये नंबर है 1.22। अब है 2.11, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव देंगे, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 2 1 3, 2 1 3, 0.123। अब है बी, तो बी में है 1.23, तो लिखेंगे 1.23 में 0.12, तो हो जाएगा 0.12। जोड़ है 3 2 5, 2 1 3, 0.1। अब है सी नंबर, यहाँ लिखेंगे सी में 2.13, 2.13 में 0.87, 0.87 जोड़, तो 7 3 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 2 8, 10 के 0, हाथ में 1। अब यहाँ आ गया 0.123। अब है डी, डी में है 1.2, 1.2। अब इसके बाद देखिए मैं 1.002 कह रहा है, तो 1.002 इस तरह से लिखेंगे। चलिए ऊपर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, कुछ नहीं है तो 0, जोड़, तो हो जाएगा 2.02.2। अब है ई, ई में है 1.02, तो लिखेंगे 1.02 में 2.099, तो 2.099।
जोड़, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है। 9, 9 और 2 11 के 1, हाथ में 1 तो यहाँ आ गया 1, 1 2 3, इसका आंसर हो गया। ई के बाद F, 2.37 जोड़ 3.76, 3.76 तो हो जाएगा 6 6 12 1 13 के 3, हाथ में 1 तो 1 और 3 4, 4 7 11 के 1, हाथ में 1 तो 1 2 3 3 6। अब है प्रश्न 3 है, घटाइए। ए में है 2.34 में से 1.23, 1.23, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये इसका आंसर हो गया। अब है बी नंबर। बी में है 1.01 में से 0.1 है, 0.1। जब हम लोग साधारण जोड़ घटाव बनाते हैं तो इधर से लिखते हैं, लेकिन इसमें दशमलव के इधर का अंक होगा, दशमलव के दाहिने साइड इधर से लिखेंगे और बायां साइड लिखना होगा तो इधर से लिखेंगे। यह हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 कर दीजिए, तो 1 में से 0 गया 0, 1 में से 0 नहीं जाएगा तो ये लिया 10, 10 में से 1 गया 9.0। अब है सी। सी में है 1.02 में से 0.02। एक 1.02 में से 0.02 तो ये माइनस करेंगे तो 2 में से 2, 0.1 आंसर। सी का आंसर 1 हो गया। अब है नंबर 4, 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, इकाई में 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो सबसे छोटा इकाई में यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो अब इकाई तो दोनों का समान है, तो अब देखेंगे दशांश। तो दशांश इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो सबसे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है। तो लिखेंगे 0.123। अब इसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि सबके इकाई में 1 है, 2 है, 1 है और इसमें 0 है, तो इसके बाद ये लिखेंगे 0.21। अब इसके बाद कौन सा इसमें देखिए, अब इसमें भी इकाई में 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों में इकाई समान है, तो दशांश देखेंगे। तो दशांश इसमें 0 है और इसमें 2 है, तो ये छोटी हो गई, तो 1.02। इसके बाद अब इसमें 1 है इकाई में, इसमें 2 है, तो ये छोटी है 1.20, 1.20 और लास्ट में लिखेंगे 2.01, 2.01। प्रश्न 5 है, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ है रुपया में व्यक्त करना है, तो 212 रुपये 10
पैसा। तो इसका आंसर लिख देंगे 212.10 रुपये। यहाँ रुपये में व्यक्त करना है तो रुपये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ 5 रुपये और 5 पैसा है, तो इसको लिखेंगे 5.05 रुपये। अब देखिए, यदि यहाँ हम 5 लिखते तो यहाँ 5 लिखते तो 5 रुपया 50 पैसा होता है, और जब 0.5 लिखेंगे तब 5 पैसा होगा। तो लिखेंगे 5.05। अब है यहाँ पर 315 पैसा। तो 315 पैसा को रुपया बनाना है तो 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया। चलिए यहाँ लिख कर दिखाते हैं आपको। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 300 यहाँ हो जाएगा 300 पैसा बराबर 3 रुपया। तो 3 रुपया हो गया, तो 3 के बाद दशमलव हो जाएगा और 15 पैसा। तो 3.15 रुपया आंसर हो गया। 6 का 1 है, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 10 में 100 से भाग दे देंगे। 10 में 100 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव के बदला यहाँ 1 शून्य दे देंगे। अब भाग एक बार में लगेगा तो ये कट गया। 0.1 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ है 1 नंबर, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। एवं है एवं। अब कह रहा है किलोमीटर में लिखने के लिए, तो 10,000 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 से 10 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 दशमलव के बदले इस पर 1 0 हो गया। फिर भी भाग नहीं लगेगा, तब यहाँ आएगा 1 0, तो फिर यहाँ आया 1 0। फिर भी भाग नहीं लगा, तो फिर यहाँ आएगा 1 0, तो फिर यहाँ आएगा 1 0। अब भाग लग जाएगा, तो अब भाग लग जाएगा एक बार में। देखिए भाग लग गया, कट गया। आंसर हो गया 0.001। तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बराबर 0.001, इसका आंसर होगा। अब प्रश्न 2 है, 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। अब 115 सेंटीमीटर है, तो फिर 115 सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे 115 में, एक बार में भाग लगेगा 100। 5 1 कट गया। अब भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ देंगे दशमलव के बदला आ जाएगा 1 0। अब एक बार में भाग लगेगा 100। 0 5 कट गया। फिर भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 1 0 होगा। अब जो 0 देंगे तो इसके बदला यहाँ 0 नहीं देंगे, 1 0 ऐसे ही बैठाते जाएंगे। अब भाग लगेगा 5 बार में,
तो ये कट गया, तो हो गया 1.15। 2 नंबर में लिखेंगे 115 सेमी बराबर 1.15 मीटर एवं अब है 115 सेमी। 115 सेमी बराबर, अब किलोमीटर में लिखना है, तो किलोमीटर में लिखना है तो 10,000 से भाग देंगे। 115 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव के बदला इस पर आएगा 0, फिर भी भाग नहीं लगेगा, तब यहाँ आएगा 10, तो फिर यहाँ आएगा 10। अब एक बार में भाग लगेगा, तो ये हो गया 10,000, तो हो गया 0 0 5 1 कट गया। अब भाग नहीं लगेगा, तो फिर 10 बैठाएंगे, तो ये अब फिर एक बार में भाग लगेगा, जीरो 0 5 कट गया। अब देखिए फिर भाग नहीं लगेगा, तो 10। अब भाग लगेगा 5 बार में, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं 5 बार में, तो अब 5 बार में लगा भाग, अब ये पूरा कट गया। तो अब आंसर आ गया 0.0115। तो यहाँ लिखेंगे 0.0115 आंसर। प्रश्न 7 है, दशमलव संख्या 2.345 ओ 3.24 को प्रसारित रूप में लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 2.345 का प्रसारित रूप में लिखेंगे पहले, तो यहाँ लिखेंगे 2 जोड़, अब देखिए दशमलव के बाद 3 है, तो लिखेंगे 0.3 जोड़ 0.3 जोड़ 0 दशमलव, अब 3 का यहाँ 0 आ जाएगा और ये 4 लिखेंगे, 0.04 जोड़ 0 दशमलव, अब 1 2 अंक तो 205 ये लिखेंगे। अब कह रहा है इसका 2.345 का में 2 का स्थानीय मान, तो लिखेंगे 2.345 में 2 का स्थानीय मान बराबर 2 ही होगा, क्योंकि 2 इकाई में है तो इसका स्थानीय मान 2 होगा। अब है 3.24, अब इसका लिखेंगे प्रसारित रूप, प्रसारित रूप, तो इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 3 जोड़ 0.2 जोड़ 0. इसका फिर 0 लिखेंगे 4। अब इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 0.2 का स्थानीय मान बराबर, ये दशांश में है तो 2/10।
बाजार होकर विद्यालय जाने की दूरी बराबर 0.5 किलोमीटर। तो लिखेंगे 0.5 और यहाँ है 0.25, तो फिर लिखेंगे 0.25 जोड़ है इतना किलोमीटर है और 0.25 किलोमीटर है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 5 2 7.0। तो 0.75 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है बाजार होकर जाने में। अब मित्र के घर होकर विद्यालय जाने की दूरी बराबर हो जाएगा 0.3 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। 0.3 किलोमीटर जोड़ 0.5 किलोमीटर, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8। तो अब कह रहा है 5 3 8 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि और वहाँ से वह विद्यालय उसे कितनी दूरी चलनी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। तो इसमें 0.8 में से 0.75 घटाएंगे। 0.8 में से घटा देंगे 0.75। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 0.0। 0.05 किलोमीटर कम चलना होगा। तो लिखेंगे बाजार होकर विद्यालय जाने में माला ही नाम है, माला को 0.05 किलोमीटर की दूरी कम चलनी होगी। प्रश्न 9 है, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन अधिक सामान खरीदा और कितना अधिक खरीदा। तो लिखते हैं इधर है बबलू का सामान, बबलू का सामान, और इधर लिखते हैं अफसाना का सामान। तो बबलू 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदता है। 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदा।
उसके बाद 1 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम बैगन खरीदता है और अफसाना जो है 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी खरीदती है। उसके बाद 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, 2 इधर लिखेंगे, 50 के नीचे 50 लिखेंगे, 250 ग्राम खरीदती है। यहाँ 250 है, यहाँ 50 है, तो इसके आगे एक 0 बैठा देते हैं ताकि जोड़ने में सुविधा हो। अब इस दोनों को कुल वज़न जोड़ देंगे, तो कुल वज़न हो जाएगा, ये हो गया 500 ग्राम और ये हो गया 3 एक 4 किलोग्राम। और अफसाना का हो गया ग्राम में 0, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3, 300 ग्राम और किलोग्राम में हो गया 2 2 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम 300 ग्राम। और बबलू का है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो किसका वज़न अधिक है? बबलू का वज़न अधिक है। 4 किलोग्राम तो दोनों का है, पर इसका 300 ग्राम है, इसका 500 ग्राम है। तो बबलू में के सामान से अफसाना का सामान घटा देंगे। 4 किग्रा 500 ग्राम में अफसाना का सामान घटा देंगे 3 किग्रा 300 ग्राम। तो ये हो जाएगा 200, घटाएंगे तो 4 किलोग्राम है, 4 ही है, और ये कट गया, 4 में से 4 खत्म हो गया, 200 ग्राम बच गया। तो अब प्रश्न है, अधिक सामान खरीदा और किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना? तो अधिक सामान बबलू खरीदा, बबलू वजन में 200 ग्राम अधिक सामान खरीदा। प्रश्न 10 है, 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? तो 15 मीटर में से 6.5 मीटर घटा देंगे। चलिए 10 नंबर है, कितना है? 15 मीटर, यहाँ है 15 में से घटाना है 6.5 मीटर, 6.5, 15 में दशमलव नहीं है तो 15 इकाई दहाई लिखे और 6 इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, और दशमलव है यहाँ तो ऊपर इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ 0 होगा। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5 दशमलव, ये हो गया 4, 14, 14 में से 6 गया 8, 8.5, तो लिखेंगे 15, प्रश्न है 15 मीटर, लिखेंगे 15 मीटर 6.5 मीटर से 8.5 मीटर अधिक है। अधिक है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।